राठौड़ वंश की उत्पत्ति। कन्नौज यूपी के अंदर घेड़वाल वंश था। घेड़वाल वंश था। दक्षिण भारत के अंदर राष्ट्रकूट वंश था। राठौड़ रियासत थी अपने मारवाड़, जो कि जोधपुर के अंदर है। मारवाड़, जोधपुर में, और बीकानेर में, और किशनगढ़ में। ठीक है। मारवाड़ जोधपुर का इतिहास। मारवाड़ में राठौड़ वंश के शासक था। वंश का शासन था और मारवाड़ राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। राव सिया 1240 ईस्वी में पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता हेतु यह बदायूं कन्नौज से मारवाड़ आया था। पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता हेतु ये बदायूं कन्नौज से मारवाड़ आया था। राजस्थान के अंदर खेड़ बालोतरा के अंदर इसकी छतरी, खेड़ बालोतरा के अंदर राजधानी है और इसकी छतरी बीटूपाली के अंदर है। और फिर उसके बाद में आता दुहड़ कर्नाटक में अपनी कुलदेवी नागणीची माता की मूर्ति लेकर आया था। अपनी कुलदेवी नागणीची माता की मूर्ति लेकर आया था और नागौना बालोतरा के अंदर स्थापित की थी। फिर उसके बाद में आता राव मल्लीनाथ। इसने क्या किया था? मेवानगर बालोतरा को राजधानी बनाया था। और अपनी रानी रूपादे के प्रभाव में यह संत बन गए थे। और 1399 ईस्वी में इन्होंने मारवाड़ के हरि कीर्तन का आयोजन किया था। आयोजन करवाया था और इनके कारण बाड़मेर क्षेत्र में मालानी पड़ गए थे। बाड़मेर में क्षेत्र का नाम मालानी पड़ गया था। और इन्होंने मालवा के 13 सैनिक टुकड़ियों को पराजित किया था। ठीक है। और गणगौर पर गिंदोली गीत गाए जाते हैं। फिर आता है अपने रावचूड़ा ने इंदा प्रतिहारों को अपनी राजकुमारी का विवाह किया। राजकुमारी का विवाह चुंडा से किया। तथा मंडोर दहेज में दिया। ठीक है। अब राठौड़ों की राजधानी मंडोर बन गई थी। ठीक है। इनकी चांद कंवर ने जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। और यह पुंगल बीकानेर में भाटियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। और इसने अपने बड़े बेटे रणमल को राजा ना बनाकर छोटे बेटे कान्हा को राजा बनाया था। और इनकी रानी थी कंवर के प्रभाव में आकर। कालांतर में मेवाड़ सेना की सहायता से रणमल मारवाड़ का राजा बना। अब आता राव जोधा ने 1459 में इसने जोधपुर में स्थापना की और इसने अपनी राजधानी बनाया। इसने मेहरानगढ़ का निर्माण करवाया।
इसने मेहरानगढ़ का निर्माण करवाया और इसकी नींव कर्णी माता ने मेहरानगढ़ किले की नींव रखी थी, मेहरानगढ़ किले की नींव रखी थी। फिर आती है अपनी रानी जसमादे। रानी जसमादे ने रानीसर तालाब बनवाया था, रानीसर तालाब बनवाया, निर्माण करवाया और जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की सेना को हराया था। दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की सेना को हराया था। और इतिहासकार इसके था गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार राव जोधा मारवाड़ का पहला प्रतापी शासक था। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार राव जोधा मारवाड़ का पहला प्रतापी शासक था और जोधपुर में चामुंडा माता और नागणेची माता का मंदिर बनवाया था। जोधपुर में चामुंडा माता और नागणेची माता का मंदिर बनवाया था। चामुंडा माता मंडोर के प्रतिहारों की देवी थी, पर जोधा इस मूर्ति को जोधपुर ले गया था। और इनके बेटे थे, एक तो बीका था और एक दूधा था। उसने बीकानेर बचाया और मेड़ता में राठौड़ राज्य की स्थापना की। फिर आता राव मालदेव के पिता का नाम था गंगा और माता का नाम था पद्मा कुमारी। सिरोही के जगमाल देवड़ा की पुत्री थी और अपने युवराज काल में इसने खानवा का युद्ध में भाग लिया था। मालदेव ने अपने पिता की हत्या कर मारवाड़ का शासक बना और राज तिलक के समय मालदेव के पास दो परगने थे, जोधपुर और सोजतपाली के अंदर राज तिलक हुआ। कालांतर में 52 युद्धों के अंदर 58 परगने इसके पास आ गए थे। जैसे कि अपने देखे पोखरण, तो ये पोखरण अपने जैसलमेर के जो भाटी थे उनसे ये छीन लिया था। फिर बिलाड़ा ये सिवरियों से छीन लिया था, सिरवियों से छीन लिया था। और सिवाना डूंगर सिंह से छीन लिया था। और रायपुर और वीर शीतल से छीन लिया था। नागौर इसके अंदर दौलत खां से छीन लिया था। और जालोर इसके अंदर सिकंदर खां से छीन लिया था। अब पाएबा साहिबा का युद्ध 1541 ईस्वी में किया गया। और इसके अंदर मालदेव और जैतसी बाड़मेर बीकानेर के अंदर द्वारा हुआ था। जैतसी लड़ता हुआ मारा गया था और मालदेव जीत गया था और बीकानेर पर अधिकार कर लिया और कुंपा को बीकानेर का प्रशासक बना दिया। और जैतसी के बेटे कल्याणमल ने दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी की सहायता मांगी। दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी की सहायता मांगी और दरियाजोश हाथी को लेकर मालदेव तथा वीरमदेव मेड़ता के बीच विवाद हुआ था। मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया और वीरमदेव भी शेरशाह सूरी के पास चला गया था। अब मालदेव और हुमायूं संबंध। शेरशाह सूरी के हारने के बाद हुमायूं मारवाड़ जा रहा था। शेरशाह सूरी से हारने के बाद में हुमायूं मारवाड़ होकर जा रहा था। और उसके अंदर जोगी तीर्थ नामक स्थान पर मालदेव के पास 3 दूत भेजे इसने, जो कि अमर थे। ऐसे अतका खान, में से मीर खां और ऐसे रायमल सोनी और में से मीर समंद और ऐसे अतका खां। ठीक है। मालदेव ने हुमायूं को बीकानेर तथा सैनिक सहायता देने का वादा किया, लेकिन हुमायूं मालदेव पर विश्वास नहीं कर सका और अपने पुस्तकालय का नाम था मुल्ला सुर्ख के कहने पर यह सिंध की तरफ चला गया था। फिर उसके
अमरकोट के राजा वीरसाल सोढ़ा ने हुमायूं को शरण दी थी। जो कि अमरकोट का राजा था वीरसाल सोढ़ा ने हुमायूं को क्या दी थी, शरण दी थी। फिर आता है शेरशाह सूरी और मालदेव संबंध। शेरशाह सूरी और मालदेव संबंध। जैतारण और गिरी सुमेल का युद्ध। जैतारण और गिरी सुमेल का युद्ध ब्यावर के अंदर 5 जनवरी 1544 के अंदर ईस्वी में हुआ था। मालदेव वर्सेस शेरशाह सूरी। मालदेव की तरफ से थे जैता और कूपा और अपने यहाँ पे कल्याण सिंह बीकानेर से और अपने वीरमदेव मेड़ता से। शेरशाह सूरी कल्याण सिंह बीकानेर से और वीरमदेव मेड़ता से। शेरशाह सूरी की चालाकी के कारण मालदेव जोधपुर चला गया और जैता और कूपा ने शेरशाह के खिलाफ युद्ध किया और इसके अंदर शेरशाह जीत गया था। लेकिन जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने कहा मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। और शेरशाह जोधपुर पर अधिकार कर लेता है और उसने अधिकार कर लेता है तथा उसने ख्वास खां को जोधपुर सौंप दिया और मालदेव सिवाना बाढ़ में चला गया था और मारवाड़ के राठौड़ों की शरणस्थली सिवाना के अंदर है। ठीक है। शेरशाह ने ख्वास खां को जोधपुर सौंप दिया था। शेरशाह ने ख्वास खां को क्या कर दिया था, ख्वास खां को जोधपुर सौंप दिया था। और थोड़े दिनों के बाद में मालदेव ने जोधपुर पर पुनः अधिकार कर लिया था। इसकी रानी थी मालदेव की रानी थी और जैसलमेर के लूणकन भाटी की राजकुमारी थी। ठीक है। और बारमली नामक दासी के कारण यह मालदेव से नाराज हो गई थी और इसे रूठी रानी के नाम से रूठी रानी भी कहा जाता है। इसने अपना कुछ समय अजमेर के तारागढ़ किले में बिताया था लेकिन केलवा राजसमंद चली गई थी। फिर आता आसानंद जी। इन्होंने पाहेबा का युद्ध में भाग लिया था। उमादे भटियाणी कवित बागा बारमली रदुहा गोगाजीरी पेड़ी। ईसरदास पश्चिमी राजस्थान का लोक देवता था। हाला झालारी कुंडलिया और देवीयान और हरिरस इसके अंदर था। मालदेव ने जोधपुर का परकोटा बनवाया और मालदेव ने कई किलों का निर्माण करवाया। सोजत पाली के अंदर है, पोखरण जैसलमेर में है, रिया नागौर के अंदर है, मेड़ता नागौर के अंदर है। रानी रूपादेवी ने स्वरूप सागर तालाब का जोधपुर में निर्माण करवाया जिसे बहुजीरो तालाब भी कहते हैं। रानी रूपादेवी ने स्वरूप सागर तालाब का जोधपुर में निर्माण करवाया और जिसको बहुजीरो तालाब भी कहते हैं। ठीक है। मालदेव की उपाधियाँ हिंदू बादशाह और हसमत वाला राजा अबुल फजल और निजामुद्दीन द्वारा। अब मालदेव ने अपने बड़े बेटे राम और उदय सिंह को राजा न बनाकर अपने छोटे बेटे चंद्रसेन को राजा बनाया था। मालदेव ने अपने बड़े बेटे राम और उदय सिंह को राजा न बनाकर अपने छोटे बेटे चंद्रसेन को राजा बनाया था। और चंद्रसेन इसने अपने भाई राम को नाडोल पाली तथा उदय सिंह को लोहावट का युद्ध में हराया था। राम अकबर के पास चला गया था और 1564 ईस्वी में मुगल सेनापति हुसैन कुली बेग जोधपुर पर अधिकार कर लिया तथा चंद्रसेन भादराजुड़ चला गया। ठीक है। अब 1570 ईस्वी में चंद्रसेन अकबर के नागौर दरबार में गया और अकबर का झुकाव उदय सिंह की तरफ
उदय सिंह की तरफ देखकर अकबर से बिना मिले वापस आ गया था। ठीक है। अकबर ने भाद्राजुन पर आक्रमण किया। अकबर ने भाद्राजुन पर आक्रमण किया और अकबर 1574 ईस्वी में 1574 में बीकानेर के राय सिंह को आक्रमण हेतु भेजा। फिर ठीक है। राय सिंह ने कल्ला राठौड़ से सोजत पाली छीन लिया था। कल्ला राठौड़ से सोजत पाली छीन लिया था, लेकिन वह पत्ता राठौड़ से पट्टा राठौड़ से सिवाना नहीं जीत पाया और इसने 1576 ईस्वी में मुगल सेनापति शाहबाज खान को सिवाना पर अधिकार कर लिया था। मुगल सेनापति शाहबाज खान ने सिवाना पर अधिकार कर लिया था और 1576 ईस्वी में चंद्रसेन ने पोखरण का किला जैसलमेर के हरराज को बेचा और इसने रामपुरा क्षेत्र में मुगल सेनापति जलाल खान को मार दिया और इसने रामपुरा के अंदर और 1581 ईस्वी में सारंग की पहाड़ियों के अंदर सिचियाई नामक गांव में चंद्रसेन की मृत्यु हो गई थी और बेरीसाल द्वारा, और उसने आजीवन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। चंद्रसेन की उपाधियां मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी, ठीक है, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, विश्वेश्वर नाथ रेऊ द्वारा, ठीक है, मारवाड़ का प्रताप विश्वेश्वर नाथ रेऊ द्वारा। अब आता नागौर दरबार 1570 के अंदर मुगल बादशाह अकबर के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया और घोषित अकाल राहत कार्य यह घोषित किया गया था। वास्तविक उद्देश्य राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाना और राजस्थान के कई राजाओं को दरबार की अधीनता स्वीकार कर ली थी, जैसे कि कल्याणमल बीकानेर ने और हरराज जैसलमेर और उदय सिंह जो कि चंद्रसेन का भाई था उसने। इस दौरान अकबर ने नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। अकबर ने बीकानेर के राजकुमार राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बनाया था 1572 से 74 तक। अब आता मोटा राजा उदय सिंह 1583 से 95 में रहा मारवाड़ का प्रथम राजा जिसने मुगल पर अधिकार स्वीकार किया। अपनी राजकुमारी मानीबाई जो कि जोधा का विवाह जहांगीर से किया और मानीबाई का बेटा था खुर्रम जो कि शाहजहां था। मानीबाई की उपाधि थी जगत गोसाई मानीबाई की उपाधि थी जगत गोसाई। फिर आता हमने कल्ला राय मलोत यह मोटा राजा उदय सिंह का भाई राईमल का बेटा था और सिवाना का संबंध था। फिर 1589 के अंदर अकबर ने सिवाना पर आक्रमण किया और सिवाना का दूसरा शाखा हुआ और इसके अंदर केसरी सिंह कल्ला राय मलोत और जौहर भानकवर राव सुरजन की बेटी थी भानकवर। और बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ ने कल्ला राय मलोत के मरसिये लिखे हैं। मरसिये मरणोपरांत वीरता पर लिखे गए हैं। गजसिंह 1615 से 1638 तक। जहांगीर ने इसे दल थम्बन की उपाधि थी और अपनी प्रेमिका अनारा बेगम के कहने पर अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को राजा बनाया था और बड़े बेटे अमर सिंह राठौड़ को नागौर दे दिया था। बेटे बड़ा अमर सिंह को
नागौर दिया और छोटा बेटा जसवंत सिंह को राजा बनाया, प्रेमिका अनारा बेगम के कहने पर। अब आता है अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ ने यहाँ पे नागौर का राजा था और मतीरेरी राड। फिर आता है 1644 में। 1644 में फिर अमर सिंह नागौर और कर्ण सिंह बीकानेर। यह युद्ध के अंदर कर्ण सिंह से जीत जाता है और काशी छगानी की पुस्तक छत्रपति रासो ने इस युद्ध की जानकारी मिलती है और शाहजहाँ के दरबार में मीर बख्शी सलावत खान को मार दिया और अमर सिंह को कटार का धनी कहा जाता है अमर सिंह को। अर्जुन गौड़ ने अमर सिंह की हत्या कर दी थी। अर्जुन गौड़ ने अमर सिंह की हत्या कर दी थी और इसकी छतरी है अपने नागौर के अंदर 16 खंभों की छतरी है। अनारा किले का बुखारा दरवाजे को अमर सिंह दरवाज़ा कहा जाता है। शाहजहाँ ने इस दरवाजे को बंद करवाया था और फिर 1809 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज स्टील ने इस दरवाजे को खुलवाया था। कालांतर में अमर सिंह राजस्थान के लोकगीतों और कहानियों का नायक बना। फिर आता जसवंत सिंह इसका संरक्षक था। राज सिंह कुंपावत, ठीक है, इसने मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग लिया था और धर्मत का युद्ध 1668 के अंदर। इसके अंदर यहाँ पे था दारा जसवंत सिंह कासिम खां औरंगजेब और मुराद, ठीक है। युद्ध से पहले कासिम खां औरंगजेब से मिल गया तथा इस युद्ध में औरंगजेब की जीत हुई। घायल होने के कारण जसवंत सिंह वापस जोधपुर चला गया और इस समय इसकी हाड़ी रानी जसवंत दे ने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे। ठीक है। अब 1659 में खजुआ के युद्ध आगरा से पहले जसवंत सिंह सूजा को मिल गया तथा औरंगजेब के सैनिक शिविर लूट लिया था। इस युद्ध में भी औरंगजेब की जीत हुई और 1662 ईस्वी में शाइस्ता खान की सहायता के लिए औरंगजेब ने जसवंत सिंह को दक्षिण भारत भेज दिया था। फिर आता 1673 ईस्वी में औरंगजेब ने काबुल भेजा और काबुल का गवर्नर बना, ठीक है। अब 1678 में अफगानिस्तान में जमरूद का थाना नामक स्थान पर मृत्यु हो गई और इसके अंदर मृत्यु में औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया। अब आता है सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। जसवंत सिंह की पुस्तकें जैसे कि आनंद विलास, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, अप्रोक्ष सिद्धांतसार। आनंद विलास, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय और अप्रोक्ष सिद्धांतसार। अब मूणोद नैणसी, इसकी पुस्तक नैणसीरी ख्यात, ठीक है। मारवाड़ा परगणारी विगत, ठीक है। मारवाड़ का प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रंथ था। मारवाड़ की सामाजिक, सोशल और रिलीजियस जानकारी देता है। जनगणना की जानकारी देता है। इसे मारवाड़ गजट भी कहते हैं तथा और इसने नैणसी तथा इसके भाई सुंदरदास के गबन का आरोप से गिरफ्तार कर लिया अतः इन्होंने जेल में आत्महत्या कर ली थी।
ठीक है। मुंशी देवी प्रसाद ने नैन्सी को राजपूताने का अबुल फजल कहा है, राजपूताने का अबुल फजल कहा है। अब आता है नरहरिदास। नरहरिदास इसका अवतार चरित्र नवीनता नेह निदान। जसवंत सिंह ने महाराष्ट्र में जसवंतपुरा नामक नगर का स्थापना की थी और इसने जोधपुर में अनार के बगीचे लगवाए थे। हाड़ी रानी जसवंत दे ने जोधपुर में राई का बाग पैलेस का निर्माण करवाया था और रानी अतिरंगदे ने जाना सागर तालाब और शेखावत जी का तालाब का निर्माण करवाया था। पृथ्वी सिंह ने जसवंत सिंह का बेटा था। इसने शेर के साथ लड़ाई की थी। औरंगजेब ने इसे जहरीले वस्त्र देकर मरवा दिया था। और जसवंत सिंह व दलतम्बन जसवंत सिंह के बेटे थे और औरंगजेब के इन्हें रूप सिंह राठौड़ किशनगढ़ की हवेली दिल्ली में नज़रबंद कर दिया था। ठीक है। अब आता है अपने अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ मुकुंदास खींची गोरा की सहायता के लिए अजीत सिंह मारवाड़ लेकर आया और गोरा को मारवाड़ की पन्नादाई कहा जाता है। मारवाड़ का राष्ट्रगान दूसों में गोरा का नाम लिया जाता है। गोरा की छतरी जोधपुर के अंदर है। और अजीत सिंह को कालांद्री सिरोही नामक में जयदेव पुरोहित के घर मुकुंदास खींची की देखरेख में रखा गया। मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह का समर्थन दिया था। औरंगजेब के नकली अजीत सिंह का नाम मोहम्मदीराज रखा और अपनी बेटी जेबुनिसा को सौंप दिया। ठीक है। देबारी उदयपुर का युद्ध 1680 के अंदर हुआ। औरंगजेब ने मेवाड़ मारवाड़ की संयुक्त सेना को हराया था और इसी समय मुगल सेना ने उदयपुर का जगदीश मंदिर तोड़ा और नरूजी बारट इसकी रक्षा करते हुए मारे गए। और दुर्गादास राठौड़ की चालाकी से औरंगजेब के बेटे अकबर औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया और 1 जनवरी 1681 ईस्वी के अंदर नाडौल में अकबर के मुगल बादशाह घोषित कर दिया। और औरंगजेब की कूटनीति के कारण दुर्गादास तथा अकबर को दक्षिण भारत में शिवाजी के बेटे के पास जाना पड़ा और ये अकबर के पुत्र पुत्री थे। दुर्गादास राठौड़ ने इनका पालन पोषण किया था और ईश्वरदास नागर के कहने पर दुर्गादास ने इन्हें औरंगजेब को सौंप दिया था। और इसी समय अजीत सिंह के बाद में जोधपुर अधिकार कर लिया। और इस समय अजीत सिंह ने मुगल सेनापति जफर कुली को हराया था। इसी समय
यहाँ पे आएगा कि 1708 ईस्वी में देवारी समझौता। देवारी समझौता के बाद में अजीत सिंह ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया था और इस समय अजीत सिंह ने मुगल सेनापति जफर कुली को हराया था। और अजीत सिंह ने अपनी राजकुमारी इंद्र कंवर का विवाह मुगल बादशाह फर्रुखसियर से कर दिया था। अजीत सिंह ने अपनी राजकुमारी इंद्र कंवर का विवाह देश से अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया था। और अजीत सिंह ने अपनी राजकुमारी इंद्रकर का विवाह मुगल बादशाह फर्रुखसियर से कर दिया था। यह अंतिम राजकुमारी थी जिसका विवाह मुगल बादशाह के साथ किया गया। अजीत सिंह की हत्या उसके बेटे बख्त सिंह ने कर दी थी। बख्त सिंह ने कर दी और अजीत सिंह ने अंतिम संस्कार कई पशु पक्षी मिलकर जल गए थे। अंतिम संस्कार के अंदर कई पशु पक्षी मिलकर जल गए थे। अब आता है गज उद्धार या फिर गुणसार। गज उद्धार गुणसार या फिर भाव विरही। दुर्गादास राठौड़, जन्म इसका सलावा जोधपुर के अंदर था। पिता इसके आस्करण थे, माता इनकी नेत कंवर थी। आस्करण ने दुर्गादास राठौड़ को लोनेवा की जागीर दी थी और दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए मुगलों के खिलाफ 30 वर्षों का संघर्ष किया था। इसे मारवाड़ का राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष कहते हैं। कालांतर में दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ चला गया था। और मेवाड़ के महाराणा कौन थे वहाँ पे? संग्राम सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह सेकंड ने दुर्गादास राठौड़ को रामपुरा का हकीम बनाया था। और उज्जैन में दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हो गई थी। दुर्गादास राठौड़ की छतरी उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे बना हुआ है। ठीक है। और अब आता दुर्गादास राठौड़ की उपाधियाँ। दुर्गादास राठौड़ को यूलिसेस जेम्स टोड के अनुसार राजपूताने का गैरीबाल्डी, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहते हैं। अभय सिंह खेजड़ली घटना भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रमी संवत 1787 12 सितंबर 1730 के अंदर। अब आता है अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व के अंदर 363 लोग पौधों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड दिया जाता है। और खेजड़ली में वृक्ष का मेले का आयोजन किया जाता है। दरबारी विद्वान इनके थे कर्णिदान, वीरभाण, खेत सिंह सांधु और जगजीवन भट्ट। कर्णिदान ने सूरज प्रकाश लिखी जिसके बीदड़ श्रृंगार है। और वीरभाण ने राजरूपक लिखी और इस पुस्तक से अहमदाबाद के युद्ध की जानकारी मिलती है। ठीक है। इस युद्ध में अभय सिंह ने गुजरात के सर बुलंद खान को हराया था। और खेत सिंह सांधु ने भाषा भारत किताब लिखी और महाभारत का डिंगल अनुवाद किया था। अब आता है जगजीवन भट्ट। इसने अजितोदय लिखी और अभयोदय लिखी। अब आता है मान सिंह ने जब मानसिंह जालोर में था तो देवनाथ ने उसके राजा बनने की भविष्यवाणी कर दी थी। और नाथ संप्रदाय के लिए उसने जोधपुर में महामंदिर और उदय मंदिर का निर्माण करवाया। और नाथ चरित्र नामक पुस्तक लिखी गई। इसने मारवाड़ के सन्यासी राजा कहा जाता है। इसने मान पुस्तक
प्रकाश नामक पुस्तकालय की स्थापना की। इसकी रानी प्रताप कुंवरी ने जोधपुर के 3 मंदिरों का निर्माण करवाया था। जोधपुर में 3 मंदिरों का निर्माण करवाया था। और 1818 में ईस्वी में ये अंग्रेज़ों से संधि कर लेता है। और 1827 ईस्वी में आपा साहिब भोंसले को अंग्रेज़ों के खिलाफ शरण दी थी। और फिर 1832 के अंदर गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपने अजमेर दरबार में बहिष्कार कर दिया था। ठीक है। अब आता है दरबारी विद्वान कवि राजा बांकीदास की पुस्तक। अब आता है बांकीदास हरि ख्यात मान जसो मंडन कुकवि बत्तीसी दातार बावनी आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर। इस गीत में अंग्रेज़ों के साथ देने के लिए राजाओं की आलोचना की गई। और इसके अंदर मच्छाराम इसने रघुनाथ रूपक लिखी थी। अभी बताते हैं बीकानेर का इतिहास।